लालची चोर की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही लालची चोर रहता था जिसका नाम कालू था। कालू हमेशा दूसरों की चीजें चुराने की फिराक में रहता था और कभी भी मेहनत से काम नहीं करना चाहता था। उसकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि वो छोटी मोटी चोरी से अब बड़े हाथ मारने की सोचने लगा। एक दिन कालू को पता चला कि गांव के जमींदार के घर में एक बहुत बड़ा खजाना है। जमींदार का नाम राम प्रसाद था और वो बहुत ही धर्मी और दानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत ईमानदारी से कमाई थी और उसे गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। कालू ने मन ही मन ठान लिया कि वो उस खजाने को चुराकर रातों रात अमीर बन जाएगा। कालू ने कई दिनों तक जमींदार के घर की रेकी की। उसने घर के हर कोने, हर दरवाजे और खिड़की को बारीकी से देखा। उसने ये भी देखा कि जमींदार और उनके परिवार के लोग कब सोते हैं और कब जागते हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कालू ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वो चुपके से जमींदार के घर में घुस गया। घर के अंदर घुसते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि एक कमरे में सचमुच एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। कालू को यकीन हो गया कि यही वो खजाना है जिसकी उसे तलाश थी। वो बिना देर किए संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। संदूक बहुत भारी था और उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। कालू ने अपने साथ लाए औजारों का इस्तेमाल किया और काफी मशक्कत के बाद ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसकी आंखें लालच से और फैल। संदूक सोने के सिक्कों, गहनों और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। कालू को लगा का सपना पूरा हो गया है। उसने जल्दी जल्दी जितना हो सका उतना खजाना अपने थैले में भरना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी लालच इतनी ज्यादा थी कि वो एक भी सिक्का छोड़ना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि अगर वो सब कुछ ले लेगा तो हमेशा के लिए अमीर बन जाएगा। उसने अपने थैले को इतना भर दिया कि वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था। थैला इतना भारी हो गया था कि उसे खींचना भी मुश्किल हो रहा था। जब वो संदूक से सारा खजाना निकाल चुका था तो उसने थैले को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने थोड़ा खजाना निकालने की सोची, लेकिन उसकी लालच ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो सोचने लगा कि अगर उसने कुछ निकाला तो वो कम अमीर हो जाएगा। उसी समय जमींदार राम प्रसाद को कुछ आहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि घर में कोई है। वो उठे और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे जहाँ कालू था। कालू ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, वो घबरा गया। वो जल्दबाजी में थैला उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। जब जमींदार कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चोर उनके खजाने के पास बैठा है और उसने सारा खजाना एक थैले में भर रखा है। जमींदार ने तुरंत शोर मचाया और गांव के लोग जाग गए। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां जमा हो गए। कालू को पकड़ लिया गया। वो अपनी लालच की वजह से उस भारी थैले को छोड़कर भाग नहीं पाया था। अगर वो सिर्फ उतना ही खजाना लेता जितना वो आसानी से उठा सकता तो शायद वो बच निकलता, लेकिन उसकी लालच ने उसे फंसा दिया। गांव वालों ने कालू को पुलिस के हवाले कर दिया। जमींदार राम प्रसाद ने कालू को माफ कर दिया, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए थोड़ी सजा दिलवाई। कालू को अपनी लालच पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सीख लिया कि लालच हमेशा बुरा फल देती है और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या आप किसी